वेलकम बैक एवरीवन। करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें 31 टेस्ट हो गए थे। ये है टेस्ट नंबर 32। ठीक है। और जो लास्ट टेस्ट था उसमें 30वां प्रश्न था, ये ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है नई दिल्ली में हुआ ये। अब आ जाइए 31 पर। 31 से 50 तक देखेंगे। करंट अफेयर्स के ये प्रश्न हैं सारे के सारे। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए भी। और आरओ में जो मेंस में 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उसमें भी करंट अफेयर्स आती है, उसके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न होंगे इसमें, 31 से हम 50 तक कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यानी 31वां प्रश्न है। 18 जुलाई 2025 को शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी वहीं आयोजित हुआ है जहां ऊर्जा वार्ता 2025 हुआ है, नई दिल्ली में। ठीक है। और ये हुआ है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 18 जुलाई 2025 को शहरों को साइबर सुरक्षित बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। भारत एनसीएक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसका आयोजन 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक किया गया। कौन सा सही है इसमें? ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, 21 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2025 का आयोजन किया गया। यह जो अभ्यास है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय क्या है? भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है। ठीक है, बांध बन रहा है। कौन बना रहा है इसको? चीन बना रहा है, तिब्बत में। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है यहाँ पर 33वां। निम्नलिखित में से यारलुंग जांगबो नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कहाँ से निकलती है वो? हिमालय में। हिमालय में है, मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी, उसी की ऊंचाइयों से निकलती है ये यारलुंग जांगबो। ठीक है। तो चीन द्वारा आरंभ की गई मेगा डैम परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन, एक गलत होगा इसमें। यह परियोजना दक्षिण पूर्व तिब्बत के नियंगची क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है, यह परियोजना 3 गार्जेस डैम से भी बड़ी होगी और इसके 2030 तक पूरे होने की संभावना है। इस परियोजना की जो लागत है लगभग 167.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। चीन के रुपए में देखें तो 1.2 ट्रिलियन युआन। यह डैम केवल चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसका तिब्बत के आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं है। देखिए, अक्सर ये जो केवल वाले स्टेटमेंट होते हैं वो गलती होते हैं एग्जाम्स में। यहाँ भी ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला सही है। तिब्बत का आर्थिक विकास भी होगा इस डैम से। जुलाई 2025 में चीन द्वारा तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर एक मेगा डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो अगर पूरा हो जाता है तो विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इसका निर्माण दक्षिण पूर्व तिब्बत के नियंगची शहर में किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत है 1.2 ट्रिलियन युआन, लगभग 167.1 अरब अमेरिकी डॉलर। इस परियोजना का उद्देश्य है देश के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों और तिब्बत के आर्थिक विकास को गति देना। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत था वहां पर। और इस परियोजना के वर्ष 2030 तक पूरा होने की संभावना है, यानी आने वाले 5 सालों में। यह परियोजना दिसंबर 2024 में स्वीकृत की गई थी। और यारलुंग जांगबो नदी जो है भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी के रूप में बहती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है नागालैंड में। प्रकृति का बड़ा ही नायाब पक्षी है ये हॉर्नबिल, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए 21 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि कोयम्बटूर जिले में स्थित जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उसमें हॉर्नबिल संरक्षण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह केंद्र भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र होगा। इस केंद्र की स्थापना के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन कॉर्प्स फंड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और हॉर्नबिल जो है वो एशियाई उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे करिश्माई और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पक्षियों में से एक है। देखिए यह जो केंद्र है वो पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की 4 प्रमुख प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कौन कौन सी वो 4 प्रमुख प्रजातियां हॉर्नबिल की? ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को प्रायः जंगल के किसान के रूप में जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? रिपोर्ट कह लीजिए या सूचकांक कह लीजिए। भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। भारत को 2025 की मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक एसडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट का एक शीर्षक भी है जिस शीर्षक से ये जारी की गई है, और वो शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की है, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमजोर कर रही है। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव विकास सूचकांक 2025 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसी ऊपर एचडीआर में भारत को तो 130वां स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्विट्जरलैंड और भारत का 130वां स्थान। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आइसलैंड का जो स्कोर है वो है 0.92972, और इस रिपोर्ट में नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दोनों को एक साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन दोनों का स्कोर है 0.970, इनका एचडीआई मान है। दोनों दूसरे पर हैं, आइसलैंड पहले पर और भारत 130वें स्थान पर। भारत का स्कोर कितना या एचडीआई मान कितना? 0.685, ये भी याद रख लीजिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है। इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, डी है इसका आंसर। कंफ्यूजन ए और डी में ही है ज़्यादा। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, और इसकी शाखाएं भी हैं न्यूयॉर्क में, मैक्सिको सिटी में, नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भारत की वैश्विक सैन्य रैंकिंग क्या है? ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में भारत है चौथा, सी है इसका आंसर। 2025 ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत की वैश्विक रैंकिंग जो है वो चौथी है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों की सैन्य शक्ति का आकलन करती है। देखिए भारत की रैंकिंग इसकी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को दर्शाती है, जिसमें बड़ी सक्रिय कर्मियों की संख्या, उन्नत तकनीक और पर्याप्त रक्षा बजट शामिल है। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनके पास परमाणु क्षमताएं हैं जो इसकी समग्र सैन्य शक्ति में इजाफा करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 10वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का 10वां स्थान है। यह सूचकांक येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून और नीति केंद्र और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का है 96वां स्थान। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का 96वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है और भारत का स्कोर है 38। ठीक है, 24 का जो 25 में रिलीज हुआ। 41वां प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का 115वां स्थान है। 42वां प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। भारत का 81वां स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का 81 नहीं बल्कि 71वां स्थान है। गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे नहीं है। तीनों के तीनों गलत हैं, गलती अपने को ढूंढना, डी है इसका आंसर। ठीक है, ऊर्जा संकरण सूचकांक 2025 में भारत का 81 नहीं बल्कि 71वां स्थान है और यह सूचकांक विश्व बैंक नहीं बल्कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 118 देशों को शामिल किया गया है और नॉर्वे नहीं बल्कि स्वीडन जो है सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। यह सूचकांक देशों के ऊर्जा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति और ऊर्जा परिवर्तन की दशा में उनकी प्रगति को दर्शाता है। यह कौन? ऊर्जा संकरण सूचकांक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 इसमें भारत का स्थान है 118वां। कुल कितने देशों को शामिल किया गया? 147 देशों में भारत का 118वां स्थान है। पिछले साल भारत का स्थान क्या था? 126वां था 2024 में। सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। ठीक है, लगातार 8 वर्षों से। नंबर 44, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 131वां। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का 131वां स्थान है। 2024 में 129वें स्थान पर था। भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर जो है वो है 64.4%। अच्छा, इसको कौन जारी करता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या सूचकांक को? विश्व आर्थिक मंच। इस रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। 45वां प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से एक गलत है। यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में भारत को 11वीं रैंक प्रदान की गई है। सूचकांक में 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। बुर्किना फासो आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश है। देखिए, पहला सही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और भारत की 10वीं रैंक है इसमें और भारत की इसमें 14वीं रैंक है, 11वीं नहीं है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित जो देश है वो कौन सा है? बुर्किना फासो ही है और 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 कौन है जारी करता? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत का 14वां स्थान है, 11वां नहीं है, कुल 163 देशों में।
अच्छा, आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 5 देशों को यदि हम देखें तो बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से, उसके बाद पाकिस्तान है, तीसरा सीरिया है, चौथा माली है और पांचवा है नाइजर। ठीक है, इसमें यूक्रेन और रूस का स्थान नहीं है क्योंकि आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई वहाँ, वो तो आपस में उनकी सेना लड़ रही थी। ठीक है, 46वां प्रश्न जो है वो क्या है? 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान F-7VGI किस देश में निर्मित किया गया था? ये चीन में निर्मित किया गया था। 20 से अधिक लोग इसमें हाल ही में मर गए, तो सी है इसका आंसर। कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? बांग्लादेश में। 21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश में वायुसेना का प्रशिक्षण लड़ाकू विमान ढाका में एक स्कूल की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो अहमदाबाद वाला बोइंग वो मेडिकल हॉस्टल से टकराया था, ये स्कूल की इमारत से टकराया। चीन में निर्मित प्रशिक्षण लड़ाकू विमान F-7VGI में उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण यह ढाका के उत्तरा क्षेत्र में स्थित माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज की इमारत से टकरा गया। इस दुर्घटना में 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यह बांग्लादेश के इतिहास में हुए सबसे घातक विमान हादसों में से एक है। नंबर 47, 17 से 18 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, डरबन, मॉस्को या रोम? G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2025 हुई है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। बी है इसका आंसर। 17 से 18 जुलाई 2025 को G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 2025 दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित हुई। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 49वां प्रश्न है, 48वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस इंटरनेशनल मून डे, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत इसरो द्वारा की गई थी। यह दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। कौन सा सही है इसमें? सबसे पहले कौन गए थे इस पे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। तो इसरो तो नहीं मनाएगा इस दिवस को, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की शुरुआत की थी। 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, केवल दूसरा वाला सही है, बी है इसका आंसर। अपोलो 11 याद आ रहा हो तो देखिए, 20 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे मनाया गया। यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव के पहली बार उतरने की वर्षगांठ का प्रतीक है। 20 जुलाई 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन वज एल्ड्रिन ने पहले मनुष्य के रूप में चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अपोलो 11 को नासा द्वारा 16 जुलाई 1969 को जो उसका केप केनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 2021 को इस दिवस को हर साल 20 जुलाई को मनाए जाने की घोषणा की थी, यानी पिछले 4 सालों से ही मनाया जा रहा है यह दिवस 20 जुलाई को, जिसकी घोषणा हुई थी 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, न कि इसरो के द्वारा। चलिए, 49वां प्रश्न है, जुलाई 2020 को किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इन्हीं को प्रदान किया गया है, महिला हैं ये, और इन महिला का नाम है वर्षा देश पांडे। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जुलाई 2025 को महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। वह महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। वर्ष 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करता है।
चलिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार पर आ जाइए 2025 का। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से संबंधित 2 कथन यहाँ पर कौन सा सही होगा इसमें? जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा लीला अबू लेला को। सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं ये। ठीक है, ये सही है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2012 में नहीं हुई थी, दूसरा वाला गलत है। जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी सशक्त लेखनी के लिए दिया जाएगा। और अक्टूबर 2025 में, यानी इस साल के 2025 में, इस साल के अक्टूबर में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए, वर्ष 2024 का, ये तो 25 का है, लीला अबू लेला को। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था। वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। पिछले साल मिला था, इस साल मिला लीला अबू लेला को, सूडानी स्कॉटिश लेखिका। इस पुरस्कार के बारे में देखें थोड़ा सा, तो इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हेराल्ड प्रिंटर के नाम पर की गई थी। यह जो पुरस्कार है वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड राष्ट्रमंडल या पूर्व राष्ट्रमंडल देश में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने वाले लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो 50 प्रश्न हो गए हैं ये, यानी इसमें हमने 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस की। 30 to 20, 30 to 50। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप है एक सिविल सर्विसेज स्टडी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट मिलती है उस पर भी।